शिवानी बहुत हंसमुख चंचल सी लड़की थी। जल्द ही उसके परिवार ने उसकी शादी शहर के आलीशान घराने में तय कर दी। शिवानी को लड़के वाले देखने आते हैं और शिवानी की माँ उसे तैयार कर बाहर लाती है। तभी उसकी सास कौशल्या शिवानी के सुंदर रूप को देखती है और उसके मुंह से लार गिर जाती है। राम राम राम, ये लड़की है या कोई परी है? समधन जी, ये तो तस्वीर से भी बहुत खूबसूरत है। तभी कौशल्या का बेटा राजीव भी नजर उठाकर शिवानी की ओर देखता है और दोनों मुस्कुराते हैं। तभी राजीव की नजर शिवानी पर पड़ती है और वो देखता है कि शिवानी बार बार अपने बाल और साड़ी का पल्लू सेट कर रही है। माँ, मुझे शिवानी से अकेले में कुछ बात करनी है। शिवानी की माँ सुनीता और बाबा सूरज भान एक दूसरे की ओर देखते हैं और शिवानी की ओर चुप रहने का इशारा करते हैं। क्यों नहीं दामाद जी, अब तो आप दोनों को हमेशा ही साथ रहना है। जाकर मिल लीजिए अकेले में। और राजीव और शिवानी वहाँ से चले जाते हैं। ए जी, कहीं हमारी शिवानी अधिक ईमानदार बनकर सारी पोल ना खोल दे, यूं तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी शिवानी बहुत समझदार है, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलेगी। और राजीव कमरे के अंदर से कुंडी कर देता है और यह देख शिवानी सहम जाती है। ये आप कुंडी क्यों लगा रहे हैं? चुप। राजीव आहिस्ता से शिवानी की ओर बढ़ रहा था। शिवानी पीछे की ओर चल रही थी। अब पीछे दीवार आ गई थी। शिवानी के पास अब हटने का रास्ता नहीं था। तभी राजीव शिवानी की साड़ी के पल्लू को हाथ में उठाता है। शिवानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी राजीव शिवानी को घुमाता है और पीछे उसकी ब्लाउज की डोरी और हुक को ठीक करता है और फिर से शिवानी को सामने करते हुए दूर हट जाता है। ये हुक आपको तंग कर रहा था ना? हाँ, ये क्या? हाँ, वो मैं बाहर ही समझ गया था कि आपको साड़ी वाड़ी पहनने की ऐसी कोई आदत नहीं है, इसीलिए आप इतनी अनकंफर्टेबल लग रही थी साड़ी में। ओह, तो बहाने से आप मुझे अंदर ले आए और मैं सोची कि आप कुछ क्या? हाँ, मैं वो आपको कुछ बताना भी चाह रहा था। राजीव के होठों की कंपकपाहट शिवानी को मन से डरा रही थी। यही कि ये मेरी पहली नहीं दूसरी शादी है। मेरी पहली पत्नी ने मुझे छोड़ दिया था और अपने आशिक से शादी कर ली थी, पर माँ ये बात आपको नहीं बताएगी। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। ये मेरा भी पहला रिश्ता नहीं है, ना ही मैं शादी से खुश हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और मेरे पेट में उसका बच्चा भी है। मेरे माँ बाबा भी आपके परिवार से ये सब छिपाएंगे। इतना बड़ा धोखा? मुझे क्या बाय वन गेट वन में बच्चा भी साथ मिलने वाला था? और राजीव तिलमिलाता हुआ मुड़ता है और बाहर जाने लगता है, पर वह रुककर शिवानी से फिर से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी सुंदर लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम आखिर क्या है? उसका नाम राजीव है। ये सुनते ही राजीव और शिवानी दौड़ते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं और लिपट जाते हैं। अब कमरे में दोनों की हंसी की गूंज गूंज रही थी। बाहर बैठे माँ बाबा और सास ससुर संजय सब हंसते हैं। भाई वाह, लगता है कि दोनों बच्चों में अब दोस्ती भी हो गई है। अच्छा है ना भाई साहब, बच्चे जितना जल्दी घुले मिले वही बेहतर है। राजीव और शिवानी एक दूसरे की ओर देखते हैं और राजीव शिवानी को चूम लेता है। ओह शिवानी, आखिर ये सब हो ही गया। और कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? चौंका दिया था ना? तुम रहने दो, वो तो मैं खुद कैरेक्टर में ज्यादा ही घुस गया था। और दोनों बात करते हुए बिस्तर पर बैठ जाते हैं। अगर उस दिन हम दोनों ने वो प्लान नहीं सेट किया होता तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाता? हाँ, और ऊपर से तुम्हारा अमीर खानदान मुझ जैसी लड़की को कभी हाँ नहीं कहती, जो एक मामूली अकाउंटेंट की बेटी है। और दोनों फ्लैशबैक में जाते हैं। राजीव और शिवानी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों वक्त साथ बिताने लगे और दोनों में प्यार हो गया। मगर राजीव के स्टैंडर्ड्स के सामने शिवानी बहुत छोटी थी, इसलिए वह अक्सर राजीव के साथ बाहर जाने से बचती थी। नहीं राजीव, तुम ही जाओ, मैं यही कॉलेज में ठीक हूँ। वैसे भी मुझे इन महंगे रेस्टोरेंट और कपड़ों की आदत नहीं है। मेरे बाबा ने जैसे तैसे इस कॉलेज की फीस दी है, मगर अमीरों वाले शौक नहीं दिए।
राजीव शिवानी का हाथ अपने दिल पर रखता है। शिवानी, तुम्हें मेरी आदत तो है ना? बोलो, मैं तो तुम्हारा हूं ना, बस इतना ही काफी है। और राजीव और शिवानी गले लगते हैं। विल यू मैरी मी शिवानी? ये सुनते ही शिवानी खुशी से झूम उठती है। हाँ राजीव, हाँ। 1 मिनट, मगर तुम्हारी माँ, वो मुझे नहीं अपनाएगी। वो तो तुम्हारे लिए करोड़पति लड़कियों के रिश्ते ढूंढ रही है। इस रिश्ते के लिए हमें एक रिवर्स गेम खेलना होगा। अब मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करना। आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। और राजीव घर जाकर कौशल्या को कहता है कि शादी करना चाहता है। ये सुनते ही कौशल्या खुश हो जाती है, मगर बस कुछ पल के लिए ही। मगर मुझे बस रीटा से ही शादी करनी है। मुझे बस रीटा से ही प्यार है माँ। रीटा कौशल्या की दोस्त की लड़की थी। कौशल्या आंख बंद कर रीटा का चेहरा याद करती है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। वो रीटा जो कोयले सी काली है, उससे तो मेरे चांद के टुकड़े की मैं कभी भी शादी नहीं कराऊंगी। पर माँ, वो तो बहुत रईस है, तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं, रीता नहीं। चाहे तो सुंदर गरीब लड़की पर हाथ रख दे, मगर रीता नहीं। और राजीव मन ही मन खुश होता है। तभी राजीव सामने रखे न्यूज़पेपर में शिवानी की तस्वीर छिपा देता है और उदास होने का नाटक कर वहां से चला जाता है। कौशल्या सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर शिवानी की तस्वीर पर जाती है और वो शिवानी का सुंदर रूप बस देखती रह जाती है। ये तो एकदम ही अप्सरा है। कौशल्या फोन उठाकर अपने पंडित जी को कॉल करती है। पंडित जी, मैंने अभी आपको एक लड़की की तस्वीर व्हाट्सएप करी है। मुझे इसके खानदान के बारे में बताइए। और कुछ देर में पंडित का वापस फोन आता है। बेटी, ये तो एक मामूली अकाउंटेंट की बेटी है। ये रिश्ता तो अपने राजीव के लायक नहीं है। मगर कौशल्या की नजरों के आगे बार बार शिवानी का चेहरा घूम रहा था। कौशल्या आंख बंद करती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे शिवानी ही पसंद है। कौशल्या राजीव को बुलाकर शिवानी के साथ उसके रिश्ते की बात करती है। पर माँ, जिस लड़की से मैं मिला नहीं, उसके साथ कैसे? और मैं तो रीटा को पसंद करता हूँ। बस, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। पंडित जी, आप शिवानी के घर रिश्ता भिजवा दो। अब राजीव की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। तो अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। और शिवानी और राजीव कमरे से बाहर आते हैं। माँ बाबा, मुझे शिवानी पसंद है। और सब लोग खुश होकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। शिवानी दुल्हन बनकर मंडप में आती है। सब लोग उसे देखते रह जाते हैं। आखिर हम एक हो ही गए मेरी जान। और पंडित जी शिवानी और राजीव के फेरे कराने लगते हैं। तभी शिवानी को देखकर राजीव के दोस्त बातें करने लगते हैं। आखिर राजीव ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ही ली। क्या किस्मत पाई है यार राजीव ने। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की अब उसकी बीवी होगी। मगर उन दोस्तों की बात छिपकर कौशल्या सुन लेती है। ये सुनकर अब कौशल्या को ठगा सा महसूस होने लगा। इसका मतलब ये सब एक चाल थी। ये रिश्ता हुआ ही नहीं, मुझे पागल बनाकर कराया गया था। इतना बड़ा धोखा। अब मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तभी वह जाकर अपने पति संजय को सब बताती है, मगर वह उसे अपना गुस्सा शांत करने को कहता है। तब तक शादी हो जाती है और शिवानी विदा होकर ससुराल भी आ जाती है। घर में प्रवेश के वक्त दहलीज पर रखे लोटे को लात मारकर गिराने वाली रस्म के दौरान कौशल्या खुद घर के अंदर घुसती है और लोटे को लात मारकर गिरा देती है और गुस्से से तिल मिलाती हुई अंदर चली जाती है। राजीव, माँ जी को क्या हुआ है? शायद थक गई होंगी। कोई नहीं, तुम अंदर चलो। और राजीव और शिवानी तो अपनी फर्स्ट नाइट मनाते हैं, मगर दूसरी ओर कौशल्या भीतर से जल रही थी। अगले दिन राजीव के उठने से पहले ही शिवानी उठकर घर में नई दुल्हन के रूप में तैयार होकर सबसे आशीर्वाद लेने जाती है, मगर कौशल्या वहां पर हंगामा कर देती है। मैं जानती हूँ तूने मेरे बेटे की दौलत हड़पने के लिए ये सब किया है। 1-2 कौड़ी की लड़की मेरी बहू कैसे बन सकती है? बता, क्यों किया तूने ऐसा? शिवानी इन सब बातों से रोई जा रही थी। तभी राजीव बाहर आता है और अपनी माँ की ये हरकत देखकर जोर से चिल्लाता है। माँ बस करो, ये सब मेरा प्लान था। ये पवित्र विवाह मेरी मर्जी से हुआ है। मैं और शिवानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ।
मगर कौशल्या के कलेश की वजह से राजीव गुस्से में गाड़ी लेकर घर से निकल गया। भगवान की दया से सब राजी खुशी निपट गया। बस वो चीज हमारी बेटी की खुशियों के आड़े ना आए। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा जी। हमारी बेटी मांगलिक है, ये छिपाकर हमने कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि राजीव मांगलिक नहीं था, तो कहीं हमारी बेटी का ये दोष राजीव को ना निकल जाए। परेशान शिवानी राजीव को फोन करती है और भड़कता हुआ राजीव घाटी के पास से गुजर ही रहा था कि वह फोन उठाता है। शिवानी एक चीज ध्यान रखना, बस आई लव। राजीव नहीं। हम लाए हैं एक अनोखी प्रेम कहानी विवाह, जिसमें प्यार, मोहब्बत, बिछड़न, किस्मत के अत्याचार जैसे ढेर सारे तड़के डाले जाएंगे। इसलिए देखना ना भूलें विवाह, एकदम नई कहानी केवल लव सिटी पर। आज शिवानी बिटिया के पग फेरे का दिन है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। रुको जी, क्या मैं भी साथ चलूं? बेटी को अपनी आंखों से ससुराल में देख लूंगी तो चैन की सांस ले लूंगी। दोनों पति पत्नी शिवानी के ससुराल पहुंचते हैं। राजीव नहीं। शिवानी को सदमा लगता है और वह एकदम सुन्न होकर बिस्तर पर बैठ जाती है। सुनीता कौशल्या से मिलती है। कैसी हो बहन जी? हम दोनों शिवानी को पग फेरे के लिए लेने आए हैं। कहाँ है हमारी बिटिया? पड़ी होगी अपने कमरे में ही महारानी। हाँ। कौशल्या का ऐसा आचरण देखकर सुनीता और सूरजभान हैरान थे और वे शिवानी के कमरे में जाते हैं। शिवानी बेटा, ये सब आखिर क्या चल रहा है? मगर शिवानी तो पुतले की तरह गुमसुम बिस्तर पर बैठी थी और उसके एक हाथ में फोन था। शिवानी, कुछ बोलना, बोलती क्यों नहीं है? ए जी, कहीं इसने अपना मांगलिक होने की बात किसी को कह तो नहीं दी? कौशल्या दरवाजे के बाहर खड़ी खड़ी ये सब सुन लेती है और आंख बबूला हो उठती है। क्या शिवानी मांगलिक है? अब इस परिवार को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और तभी चैनल पर खबर चलती है कि खाई में एक कार गिर गई है, जिसमें बैठे राजीव के बचने की कोई संभावना नहीं थी। कौशल्या ये खबर देखती है और पागल हो उठती है। हाय रे, मेरा बेटा! अरे ये तो मेरे बेटे की ही गाड़ी है। हाय राम, मेरे बेटे को वो चुड़ैल खा गई। कौशल्या की आवाज सुनकर सुनीता और सूरजभान सुनीता को उठाकर लाते हैं। क्या हुआ बहन जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? कौशल्या शिवानी को देखते ही उसकी ओर झपटती है और उस पर ढेर सारे थप्पड़ बरसा देती है। ये चुड़ैल खा गई मेरे बेटे को, देखो देखो ये खबर। और सुनीता और सूरजभान राजीव की मौत की खबर देखते हैं। क्यों धोखा दिया हमें? अगर हमारी दौलत ही चाहिए थी तो मांग लेती, पर एक मांगलिक लड़की को मेरे राजीव के गले में क्यों बांध दिया? ये देखो क्या हुआ, मेरे कुल का दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। सुनीता ये सब देखकर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। हे राम, हो गया कल्याण। मैं न कहती थी ये लड़की जिस भी घर में जाएगी उसे निगल जाएगी। शिवानी क्यों ऐसी किस्मत लेकर पैदा हुई है बिटिया तू? तेरे साथ हम भी बर्बाद हो गए। कौशल्या अंदर जाती है और एक सफेद साड़ी लाकर शिवानी के मुंह पर फेंकती है और आगे बढ़कर शिवानी की मांग उजाड़कर उसकी चूड़ियां भी तोड़ देती है। ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से। और कौशल्या शिवानी और उसके माँ बाप को घर से बाहर फेंक देती है। शिवानी अभी भी पुतले की तरह सुन हाथ में सफेद साड़ी पकड़े हुए थी। अब तक तो सारी बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। मोहल्ले वाले शिवानी को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। मैं तो पहले से ही इस लड़की के लक्षण समझ गई थी। कल बिना लोटे को लात मारे जो इसने घर में प्रवेश किया, मैं समझ गई थी कि इसके कदम तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। मेरी ननद की बहू मांगलिक थी, जिसकी वजह से उसका पति बेचारा पूरी उम्र लूला लंगड़ा होकर बिस्तर पर पड़ा रहता था। सुनीता, यहाँ से जल्दी चलो, शिवानी को घर ले जाते हैं। रुकिए जी, अगर अपनी विधवा बेटी को घर में रखा तो ये सारे ताने हमें भी रोज सुनने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अभी बेटे की शादी होना बाकी है। अभी वो तो बाहर पढ़ने गया है, मगर जब लौटेगा तो उस पर इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा? शिवानी सब सुन रही थी। शिवानी, अब यही तेरी जिंदगी है, जा वापस ससुराल लौट जा। और सुनीता और सूरजभान शिवानी को घर की ओर मोड़कर वहां से चले जाते हैं। शिवानी ससुराल जाकर राजीव की चीजें लेने लगती है, मगर कौशल्या उसे फिर से मारती है। मनहूस,
डायन, तेरा बस चले तो पूरा घर निकल जाए। तुझे तो मैं अपने यहाँ की एक कील भी नहीं ले जाने दूंगी। निकल जा यहाँ से, चली जा। और कौशल्या शिवानी को उसकी एक बैग के साथ घर से बाहर निकाल देती है और शिवानी रोते हुए सड़क पर इधर उधर भटकने लगती है और एक जगह आकर अपने बैग से दुल्हन का लाल जोड़ा निकालकर वह पहन लेती है और सफेद साड़ी बैग में रखकर शिवानी बस स्टैंड पर जाकर गुमसुम सी बैठ जाती है। मयंक सर, आपका वो जो जरूरी प्रोजेक्ट था वो पास हो गया है। अब आप चाहे वहां जाकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मेरी टिकट्स बनवाओ, मैं आज ही वहां के लिए निकलने वाला हूँ। बहुत से दिन बीतते गए। शिवानी ना ही वहां से हिलती है, ना ही कुछ खाती है और ना ही वो रो रही थी और ऐसा करते हुए न जाने और कितने महीनों बीत गए। एक दिन वहां एक औरत आती है और शिवानी को देखकर उसके पास जाती है। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम अपनी शादी से भागकर यहाँ आई हो? शिवानी बिना कुछ बोले उठकर वहां से जाने लगती है कि तभी वह एक गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सामने शिवानी को खड़ा देख ड्राइवर जल्दी से ब्रेक लगाता है, फिर भी शिवानी को टक्कर लग जाती है और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। गाड़ी से एक नौजवान लड़का बाहर आता है। लड़का शिवानी के करीब जाकर उसे बाहों में ले लेता है और चेहरे से उसके बालों को हटाता है और शिवानी का चेहरा देखता है। ड्राइवर, गाड़ी खोलो। तभी वह औरत पीछे पीछे दौड़ती आती है। अरे रुको रुको, कौन हो तुम? लड़का जैसे ही पलटता है औरत चुप हो जाती है और औरत पीछे हट जाती है। तभी लड़का शिवानी को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और शिवानी को कमरे में सुला देता है। शिवानी को जब होश आता है तो वह अपने पास उसी औरत को बैठा देखती है। मैं कहाँ हूँ? हेलो बेटी, मेरा नाम कुमुद है। तुम एकदम सुरक्षित जगह हो। अच्छा हुआ वो तो मयंक सर तुम्हें यहाँ ले आए, वरना आज के जमाने में बाहर सब राक्षस ही घूमते हैं। मयंक सर? कौन मयंक सर? और ये जगह कौन सी है? शिवानी उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि एक बड़ी सी इमारत है जिसमें अनाथ बच्चे और बेसहारा औरतें एक साथ बैठे हुए थे। शिवानी तभी वहां एक बोर्ड लगा देखती है जिस पर लिखा था SNGO। ये बेसहारों का ही घर है बेटी, जिसे खुद मयंक साहब ने बनाया है। हम सब उनका परिवार हैं। पर तुमने तो बताया कि तुम्हारे सर का नाम मयंक है, तो ये S का क्या मतलब है? पता नहीं बेटी, मयंक सर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। मगर तुम्हें क्या हुआ था? तुम इतनी परेशान क्यों थी? और ये लाल जोड़ा किसके नाम का है? शिवानी ये सुनते ही राजीव के ख्यालों में खो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। महीनों से दबे उसके आंसू आज जाकर फूटे थे। सामने ऑफिस से पर्दा हटाकर मयंक शिवानी को रोता हुआ देखता है और वापस अपनी सीट पर जाकर एक फोन करता है। जूली, ये जो नई लड़की आई है, इसकी हमारे एनजीओ में रहने की व्यवस्था कर दो। और मयंक आंख बंद कर आराम करने लगता है कि तभी उसके मोबाइल पर उसकी माँ का फोन आता है। मयंक बेटा, घर आजा। इतने दिन हो गए तेरी सूरत देखे। शायद मैं तो तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगी। नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगा। मेरा वो कल आज भी मुझे रात भर सोने नहीं देता है और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार आप भी थी माँ, आप भी। तभी जूली शिवानी की फाइल लेकर मयंक के पास आती है और मयंक शिवानी का नाम पढ़कर इमोशनल हो जाता है। शिवानी अब उस एनजीओ में घुलने मिलने लगी थी। बच्चों के साथ खेलना, बड़ों की सेवा करना, ये सब उसे भाता था। शिवानी, यहाँ की साड़ी तो तुझ पर जच रही है। अच्छी क्यों नहीं लगेगी भला? मयंक सर शिवानी के लिए खुद जाकर नई साड़ी लेकर आए थे। क्या? पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? और आखिर है कौन मयंक सर? मैं भी मिलना चाहूंगी उनसे। शिवानी मयंक की ऑफिस की ओर बढ़ती है मगर उसका ऑफिस लॉक रहता है। मैं भी गम में इतनी डूब गई थी कि मुझे नया जीवन देने वाले इंसान का मैंने अभी तक चेहरा भी देखना जरूरी नहीं समझा। और शिवानी मयंक से मिलने को बेताब हो गई मगर मयंक उससे नहीं मिलता। दरवाजे के पास खड़ा मयंक शिवानी को देख रहा था और चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। शिवानी जैसे ही मुड़ती है मयंक की बाहों में जाकर गिरती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हेलो शिवानी। हाँ, कौन हो तुम और मुझे छुआ कैसे? शिवानी मयंक की एक चांटा लगा देती है
और मयंक वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद शिवानी मयंक की ऑफिस की लाइट्स ऑन देखती है और मयंक से मिलने जाती है, मगर वह वहां नहीं होता। तभी शिवानी ऑफिस के बाहर आसमान के नीचे मयंक को बैठा देखती है, जिसकी पीठ शिवानी की ओर थी। मैं सर के लिए कॉफी बना ले जाती हूँ। शिवानी इस बात से बेखबर थी कि अभी अभी उसने मयंक को ही जोरदार चांटा लगाया था और वह कॉफी लेकर मयंक के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। मयंक आसमान की ओर देखकर रो रहा था। तुम क्यों चली गई मुझे अकेला छोड़कर? आखिर क्यों चली गई शिवानी? शिवानी अपना नाम सुनते ही हाथ से कप छोड़ देती है और कप के गिरने की आवाज सुनते ही मयंक पीछे मुड़कर देखता है। शिवानी तुम? तो तुम ही मयंक हो? तुम तो वही हो ना जो अभी मुझे अंदर छेड़ रहे थे? तभी कुमुद शिवानी और मयंक को देख लेती है और शिवानी को वहां से ले जाती है। वो लड़का कौन था? यही तो है हमारे साहब मयंक, तुम उनसे थोड़ा दूर ही रहना, उनका गुस्सा बहुत तेज है। शिवानी ये सुनकर डर जाती है और मयंक से दूर रहने का फैसला करती है और अगला दिन आता है। बेटा, तुम कब से ये लाल कपड़े पहनकर घूम रही हो? कहीं तुम अपनी ही शादी से तो भागकर नहीं आई हो? शिवानी कुछ भी नहीं बोलती। तभी वहां एक विधवा औरत शिवानी के पास आती है। बेटा, मुझे रहने को जगह दे दो। मुझे मेरी ससुराल वालों ने पति के मरते ही घर से निकाल दिया। ये सुनते ही शिवानी को अपनी कहानी याद आ जाती है। आइए बहन जी, ये जगह आप जैसों के लिए ही बनी है। तभी कुमुद उस विधवा को धक्का देती है। 1 मिनट विधवा औरत, तू अंदर कहाँ आ रही है? वो बोर्ड नहीं दिख रहा? उस पर साफ साफ लिखा है, यहाँ विधवा औरतों का आना सख्त मना है। ये सुनते ही शिवानी तो एकदम ही चौंक गई थी। बेचारी विधवा वहां से चली जाती है। तभी जूली भी वहां आती है और उसे भी पूरी बात पता चलती है। देखो शिवानी, यहाँ रहना है तो याद रखना, ये ऐसी विधवा औरतें यहाँ नहीं रह सकती। जो औरत अपने पति को ही खा जाती है, वो अगर हम सबके बीच रही तो क्या कुछ नहीं कर सकती। जाओ बेटा, अब तुम भी नहाकर पूजा के लिए आ जाओ। शिवानी डरा सा मुंह लेकर जाने लगती है। पहले मेरी ही सास ने मुझे बाहर निकाल फेंका, फिर माँ बाप ने रखने से इनकार कर दिया। अब जब ये जगह मिली है तो मैं इसे नहीं खोना चाहती हूँ। और शिवानी अपना बैग खोलकर उसमें से सफेद साड़ी निकालती है। नहीं नहीं, मुझे अगर यहाँ रहना है तो इन सब से छिपाकर ही रखना होगा कि मैं एक विधवा हूँ। और तभी शिवानी को बुलाने वहां जूली आ जाती है। जूली शिवानी के हाथ में सफेद साड़ी देखकर चौंक जाती है और वह कुमुद को भी यह दिखाती है। इसका मतलब यह लड़की भी विधवा है और इतने दिन से हमारे बीच में रहकर हमें धोखा दे रही थी। इसे अभी धक्के मारकर बाहर फेंकती हूँ। जूली और कुमुद आगे कुछ करते कि तभी मयंक उन्हें शिवानी के कमरे के बाहर खड़ा देख लेता है। जूली, कुमुद, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। और वो वहां से चली जाती हैं। मुझे लगता था मुझे यहाँ जगह देने वाला मयंक भगवान से कम नहीं है, मगर ये भी उन बाकियों जैसा लगा जो विधवा होने में औरत का ही दोष मानता है। और शिवानी अब मन ही मन मयंक से नफरत करने लगी थी। उसी दिन मयंक भी किसी काम से कुछ दिन के लिए बाहर चला गया। ये देख जूली और कुमुद बहुत खुश होते हैं। अब देखना जूली, इस लड़की को तो मैं बताती हूँ कि विधवा होना कितना बड़ा शाप है। अगले दिन शिवानी नहाकर बाहर आती है और कपड़े पहनने के लिए बैग खोलती है तो देखती है उसमें सारी की सारी सफेद साड़ियां रखी हुई थी। ये देख शिवानी हैरान हो जाती है। हाँ, ये क्या? पर ये किसने किया होगा? और शिवानी चुपचाप एक सफेद साड़ी उठाकर पहन लेती है। जैसे ही शिवानी सफेद साड़ी में बाहर आती है, सब औरतें उसे घूर घूर कर देखने लगती हैं और आपस में खुसर फुसर करने लगती हैं। तब शिवानी से उस जगह सबने बात करना बंद कर दी थी, मगर कुमुद और जूली का इतने से कहाँ पेट भरने वाला था। कुमुद उस दिन शिवानी को बाहर से सामान लाने के लिए कहती है। शिवानी सफेद साड़ी में ही बाहर जाती है कि तभी आस पड़ोस की औरतें शिवानी को घूर घूर कर देखने लगती हैं। तभी एक औरत अचानक शिवानी के ऊपर पानी की बाल्टी भर फेंक देती है। चल हट यहाँ से, हमारे मोहल्ले में एक विधवा के आने की हिम्मत कैसे हुई?
और शिवानी हर घर के आगे से जलील होते हुए वापस आश्रम पहुंचती है। सामने कुमुद और जूली खड़े होकर हंस रहे थे। शिवानी समझ चुकी थी कि ये सब इन दोनों ने ही जानबूझकर किया है। शिवानी रोते हुए अपने कमरे में जाती है, मगर वहां की हालत तो बाहर से भी खराब थी। शिवानी के कमरे से बिस्तर और पानी का जग वगैरह सब हटा दिया था और कोने में एक चटाई बिछाई गई थी जिसके पास पानी का एक मटका रखा हुआ था। शिवानी चटाई पर जाकर बैठ जाती है और ईश्वर के सामने खूब रोती है। हे ईश्वर, क्या विधवा होना इतना बुरा है? मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि मेरे पति मुझे छोड़कर चला जाए। राजीव, राजीव, तुम क्यों चले गए? मयंक की गैर मौजूदगी में आश्रम की सब औरतों ने मिलकर शिवानी को खूब टॉर्चर किया। कभी रात को खाने में केवल उबले चावल दे दिए तो कभी उसे रसोई में नहीं घुसने दिया। शिवानी बेचारी चुपचाप सब सहती रही। पर एक दिन आश्रम की एक औरत के बच्चा होने वाला था। सब लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे। शिवानी भी वहां खड़ी हो जाती है। बहन, कौन है ये? ये शारदा है। इसके पति को पता चल गया था कि इसके लड़की होने वाली है, इसलिए इसे घर से बाहर निकाल दिया था। तभी कुमुद मदद के लिए औरतों को बुलाती है और शिवानी भी जाने लगती है तो कुमुद शिवानी को दूर कर देती है और कुछ देर में शारदा की बच्ची पैदा होती है। शिवानी अपनी आंखों के सामने बच्ची को देखकर ममता से भरकर अपने पेट पर हाथ रखती है और नम आंखों से बच्ची को जैसे ही छूने लगती है तभी जूली उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। एक विधवा लड़की इसे हाथ लगाएगी? हाँ, चल हट। कुमुद, मैंने तो सुना है ये मांगलिक है और शादी के दूसरे दिन ही अपने पति को निकल गई। तभी सबकी नजरें शिवानी के पेट की ओर जाती हैं, जो हल्का सा बाहर आ रहा था। कैसा जमाना आ गया है, पति मर गया फिर भी अपना पेट फुलाकर घूम रही है। बस करो आप सब। क्या आप सब ने कभी मुझे इंसान समझा है जो मैं आपको अपने बच्चे के बारे में बताती? भगवान के लिए मुझे बख्श दो। क्यों, अब सच नहीं सुना जा रहा? बहनों, मुझे तो लगता है कि इसने अपने यार के साथ मिलकर अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। ऐसी लड़की को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और कुमुद जूली शिवानी को धक्के मारकर वहां से निकालने लगती है। तभी शिवानी जाकर मयंक की बाहों में गिरती है और मयंक उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है। क्या हो रहा है ये सब? वो मयंक तभी शिवानी के सफेद साड़ी देखता है और फिर सामने कुमुद के लगाए उस विधवा वाले बोर्ड को देखकर सारी कहानी समझ जाता है। कुमुद, जूली, मैंने आश्रम इसलिए खोला था ताकि यहाँ सब परिवार की तरह रह सके, मगर छी, औरत होकर भी इतनी नीच हो तुम सब। शिवानी मयंक का ये रूप देखकर चौंक गई थी और अब उसकी इज्जत करने लगी थी। मयंक उनको निकालने लगता है तभी कुमुद और जूली माफी मांगने लगती हैं। रहने दो सर, अब मैं ही जा रही हूँ ये जगह छोड़कर। रुको शिवानी, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ चलो। और मयंक शिवानी का बैग उठाकर उसका हाथ पकड़कर आश्रम के पीछे बने अपने बंगले में उसे ले जाता है। मैं यहाँ पर मैं कैसे? आज से तुम यही रहोगी शिवानी, और अपना ध्यान रखोगी। शिवानी ये सुनकर बहुत खुश होती है। पर आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? और मयंक आगे बिना कुछ बोले ही वहां से अपने कमरे में चला जाता है। शिवानी भी अपने कमरे में चली जाती है। इतने दिनों में शिवानी उस दिन चैन की नींद सोई थी। अगले दिन जैसे ही शिवानी उठती है तभी मयंक उसके सामने चाय और नाश्ते की प्लेट लेकर खड़ा होता है। आपके लिए बेड टी मैडम। सर, आप ये सब क्यों कर रही हैं? लाइए, मैं कर देती हूँ। नहीं, तुम इस हालत में कुछ भी नहीं करोगी। तो आप जानते हैं फिर भी मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे कि ये बच्चा किसका है और मेरा पास्ट क्या है? मयंक शिवानी के होठों पर उंगली रख देता है। कुछ मत कहो, मुझे कुछ नहीं जानना, बस तुम हो ये काफी है। और अब नाश्ता करो। मयंक के जाने के बाद शिवानी को बहुत पछतावा होता है कि वह मयंक के बारे में कितना गलत सोच रही थी। अब शिवानी खुद को मयंक के नजदीक महसूस करने लगी थी। उस दिन शाम को मयंक घर लौटा तो कबाड़ खाने की तरह फैला घर एकदम साफ सुथरा था। यह देख मयंक को भी शिवानी पर प्यार आने लगा। शिवानी अक्सर मयंक को स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती और मयंक शिवानी के लिए रोज नाश्ता बनाता।
शिवानी और मयंक एक दूसरे के साथ भरपूर समय बिताते थे। वे अक्सर साथ में बैठकर फिल्म भी देखते थे। जब भी पर्दे पर कोई रोमांटिक सीन आता तो शिवानी और मयंक दोनों शर्माकर नजर घुमा लेते थे। अब अक्सर ही दोनों साथ में ही बाहर निकलते थे। मयंक के साथ शिवानी की सफेद साड़ी देखकर बहुत से लोग गंदे कमेंट्स भी करते थे। और एक दिन शाम को जब शिवानी ने गेट खोला तो सामने खड़े मयंक के हाथ में ढेर सारे कपड़ों से भरे थैले थे। चलो चलो जल्दी पकड़ो। सर, ये सब क्या है? ओफो शिवानी, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, मुझे बस मयंक ही बुलाओ। ओके मयंक, अब बताओ भी ये सब क्या है? मयंक शिवानी के करीब जाता है। मैं तुम्हारे जीवन का हर रंग भर सकता हूँ शिवानी, अगर तुम चाहो तो। मयंक, ये तुम क्या कह रही हो? दूर रहो मुझसे, वरना मेरी जिंदगी का श्राप तुम्हें भी निकल जाएगा। लोग हंसेंगे तुम पे। और शिवानी रोते हुए कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब मयंक और शिवानी बाहर निकलते हैं तो लोग शिवानी की सफेद साड़ी देखने लगते हैं। तभी शिवानी देखती है कि मयंक की गाड़ी पर किसी ने विधवा की सीट ऐसा लिख दिया था। शिवानी शर्म से पानी पानी हो गई थी और घर लौटकर उस जगह को छोड़ने का फैसला करती है और मयंक उसे रोकने की कोशिश करता है। शिवानी मेरी बात तो सुनो, लोग तो पागल हैं, तुम ऐसे भाग थोड़ी ही सकती हो। मयंक छोड़ दो मुझे, जाने दो। मगर मयंक के जिद करने पर शिवानी मयंक को एक जोरदार चांटा जड़ देती है। एक मांगलिक विधवा के जीवन में फिर कभी रंग नहीं भरे जा सकते हैं मयंक। मुझ जैसी औरत का कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं होगा, कोई मुझे नहीं अपनाएगा। मैं अपनाऊंगा तुम्हें हमेशा के लिए। मैं बनूंगा तुम्हारा परिवार, मेरा घर आज से हमारा घर होगा। मुझसे शादी कर लो शिवानी। शिवानी ये सुनते ही रोने लगती है और मयंक शिवानी का सर चूमकर उसे गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे से लिपटे रहते हैं कि तभी अचानक मयंक का फोन बजता है। मयंक और शिवानी अब एक दूसरे के करीब थे और मयंक एक सुंदर सी अंगूठी शिवानी को पहनाकर उसके गालों को चूम लेता है कि तभी मयंक का फोन बजता है पर वह नहीं उठाता। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मयंक जाकर दरवाजा खोलता है तो शिवानी दरवाजे की आड़ से देखती है कि दरवाजे पर साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। बेटा, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? आप यहाँ तक कैसे आ गई? वो तू फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। घर चल बेटा। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि मैं वहां लौटकर नहीं जाऊंगा। तभी औरत की नजर अंदर खड़ी शिवानी पर पड़ती है, मगर वह भी शिवानी का चेहरा नहीं देख पाती। बेटा, अंदर नहीं बुलाएगा क्या? कोई दोस्त आई हुई है क्या? जरा मैं भी तो मिलूं। माँ चली जाओ यहाँ से और मुझे फोन करना बंद कर देना। मयंक उस औरत के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। मयंक, कौन था? कोई नहीं। क्या वो तुम्हारी माँ थी? तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? शिवानी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा तो तुम भी मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में कुछ मत पूछो। और ये कहकर मयंक गुस्से से अंदर चला जाता है। शिवानी मयंक का ये रवैया देखकर उदास हो गई थी। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती ना मयंक। मैं तो चाहती हूँ तुम मेरे बारे में सब जानो, मगर। शिवानी अपने कमरे में जाकर अपना बैग उठाती है और उसे पैक कर जाने लगती है। जाने से पहले नोट के साथ मयंक की अंगूठी वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शिवानी पर ज्यादा गुस्सा कर दिया। एक काम करता हूँ, आज उसके लिए मैं डिनर बनाता हूँ। और मयंक अनजान होकर सारा डिनर खुद बनाता है और फिर शिवानी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। अच्छा बाबा, और कितना मुंह फुलाओगी? आई एम सॉरी। देखो आज मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है। मगर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो मयंक दरवाजा खोलता है और देखता है कि शिवानी तो वहां थी ही नहीं, ना ही उसका सामान था। मयंक शिवानी की अंगूठी और वो नोट पढ़ता है। मयंक, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हें बहुत अधिक खुशियां मिले, मैं यही चाहती हूँ। मैं मांगलिक हूँ। मेरे मंगल दोष ने मेरे पति को निगल लिया और अब मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी भी जिंदगी खराब करूं। एक विधवा के सफेद रंग में फिर से विवाह का लाल रंग कभी नहीं खुल सकता। तुम मेरे रंग से कभी मेल नहीं बैठा सकोगी। अपना ध्यान रखना और हाँ, सर्दी लगने पर शहद खाना ना भूलना। तुम्हारी शिवानी। ये सब पढ़ते ही मयंक की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। शिवानी, लौट आओ, प्लीज लौट आओ।
मयंक अब उदास रहने लगा था। उसने शिवानी को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। ये बात सबको पता चल गई थी कि शिवानी अब मयंक के साथ नहीं रहती। अब समय आ गया है उस शिवानी से हमारे बदले का। मगर कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। और जूली और कुमुद पूरा प्लान बनाकर हंसते हैं। अगले दिन मयंक उदास पैदल ही घर की ओर निकल रहा था कि तभी उसके पास गली में सफेद साड़ी पहने शिवानी खड़ी नजर आती है। मयंक शिवानी को देखकर बहुत खुश होता है और दौड़कर उसकी गली के पास जाता है। तभी उसे शिवानी और एक और लड़के की हंसने की आवाज सुनाई देती है। वाह शिवानी, क्या चाल चली तुमने। पहले तो तुमने मयंक को अपने करीब किया, अब फिर उसे तड़पता छोड़ दिया। अब देखना कैसे वो कुत्तों की तरह मेरे आगे पीछे घूमेगा। और ये नकली बच्चे वाला एंगल तो एकदम ही फिल्मी था। बेचारा मयंक, अब उसकी आधी दौलत तो मेरी हो ही जाएगी। फिर बस हम तुम खूब ऐश करेंगे और फिर तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ओ यस माय लव, ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है मैंने। ये सुनते ही मयंक की तो दुनिया ही मानो उजड़ गई थी। मयंक घर लौट आता है। मयंक के जाते ही शिवानी मुड़कर देखती है, जो कि शिवानी नहीं बल्कि जूली थी। जूली ने कुमुद के कहने पर शिवानी का भेष लेकर सारा नाटक रचा था। चलो जैक, अब अगला स्टेप और करते हैं। मयंक घर लौटकर शिवानी की बेवफाई से इतना दुखी था कि वह ढेर सारी शराब पी लेता है और बेहोश हो जाता है। उस दिन शाम ढलने पर शिवानी सच में मयंक के घर के बाहर आ जाती है। एक बार देख लेती हूँ कि मयंक ठीक तो है ना। तभी शिवानी अंदर देखती है तो जूली मयंक के ऊपर गिरी हुई थी और उसे चूम रही थी। अच्छा हुआ आपने उस लड़की को यहाँ से निकाल फेंका। मयंक की आवाज में वही लड़का जवाब देता है। तुम्हारे आगे वैसे भी वो विधवा कुछ नहीं जान। शिवानी यह सब देखकर टूट चुकी थी और वो वहां से चली जाती है। जूली और कुमुद का प्लान कामयाब हो गया था और वो बहुत खुश होती हैं। अगले दिन मयंक उठता है और कुछ दिन के लिए वहां से जाने की सोचता है। मयंक ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाता है। बैठने के लिए वहां एक ही बेंच खाली थी कि तभी उसके सामने बेंच पर बैठी हुई शिवानी नजर आती है और मजबूर होकर वो शिवानी के बगल में जाकर बैठता है। मयंक उसे देख गुस्से से आग बबूला हो रहा था पर कुछ नहीं कह रहा था। और उधर शिवानी मयंक को देखती है और वो टूटा दिल लेकर बस गुमसुम बैठी रहती है। मगर मयंक से रहा नहीं जाता और वो शिवानी पर भड़क उठता है। मयंक शिवानी को दोनों हाथों से जकड़कर गुस्से से देखता है। शिवानी आखिर क्यों किया तुमने ये सब? मैंने क्या किया? तुम मेरी जिंदगी का मजाक बना रहे थे मयंक। अगर एक विधवा इतनी ही बुरी लगती है तो क्यों मुझे अपने करीब लाए? क्यों प्यार किया? क्यों किया इस हद तक जलील? क्या मैंने किया? और वो जो तुम अपने यार के साथ मेरी जिंदगी में जहर घोलने आई थी, उसका क्या? मयंक, ये तुम क्या कह रहे हो? अब मयंक और शिवानी के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो चुकी थी। तभी अचानक शिवानी के पेट में तेज दर्द होने लगता है और मयंक शिवानी को संभालता हुआ उठाकर अपने घर वापस आकर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आती है और शिवानी को देखती है। देखिए, अभी पेशेंट अपने कठिन समय से गुजर रही है। इसका असर बेबी पर हो सकता है, तो इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। डॉक्टर की बात सुनकर मयंक को विश्वास हो गया कि शिवानी नकली प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर चली जाती है और मयंक शिवानी की केयर करने लगता है। मयंक को सारी घटनाओं पर शक होता है। उस रात वे काम से आश्रम आता है, जहां वह कुमुद और जूली की सारी बात सुनकर समझ जाता है कि ये सब इन दोनों का ही किया धरा था। मयंक लौटकर शिवानी के पास आता है तो देखता है कि शिवानी तो वहां थी ही नहीं और फिर से बस एक नोट ही बचा था। मयंक, मैंने आज तक जिससे प्यार किया सब मुझे छोड़कर चले गए, पर तुमने ना सिर्फ मैं प्यार करने लगी थी बल्कि तुम्हें मैं अपना मानती थी। भूल जाना मुझे, शिवानी। मयंक ये सुनकर नंगे पांव ही दौड़ता हुआ बाहर आता है और शिवानी को इधर उधर ढूंढता हुआ आवाजें लगाता है। मयंक की आवाजों से आश्रम और मोहल्ले के लोग भी बाहर आ गए थे। तभी मयंक को शिवानी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी नजर आती है और मयंक उसके करीब जाता है। मयंक को देखते ही शिवानी उठकर फिर से भागने लगती है, पर इस बार मयंक उसे कसकर थाम लेता है। कितना भागती रहती हो यार तुम? अब बस चुप एकदम, कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ सुनोगी तुम। मुझे छोड़ो मयंक, सब देख रहे हैं, मुझे जाना है। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे का तो ध्यान रखो। क्या कहा? तुम्हारा? हाँ, मेरा बच्चा। क्यों बेबी, तुम्हारी मम्मा भागते हुए तुम्हें बहुत थका देती है ना?
कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी बाहर आ जाओ, डैडी तुम्हें प्यार से अपनी गोद में सुलाएंगे। ये सुनते ही शिवानी और वहाँ खड़ी सभी औरतें चौंक गई। मयंक, मुझसे दूर रहो, मेरी राशि में बड़ा दोष है। मयंक बाबू, ये लड़की मांगलिक है और विधवा भी। आप ये क्या कर रहे हैं? बस चुप सबके सब। क्या दोष? नहीं नहीं, क्या दोष? मैं भी मांगलिक हूँ और एक मांगलिक लड़का ही एक मांगलिक लड़की से विवाह कर सकता है। अब सबका मुंह बंद हो चुका था। तब मयंक शिवानी का हाथ पकड़कर मंदिर में ले जाता है और सामने रखी सिंदूर की थाल में से मुट्ठी भरकर शिवानी की साड़ी पर फेंक देता है। लो, हो गया सफेद रंग लाल। और अब देखो। मयंक सिंदूर से शिवानी की सूनी मांग भर देता है और विवाह के बंधन में उसे अपने साथ बांध लेता है। और हो गई तुम विधवा से सुहागन। अब बस चुप। शिवानी के लिए अचानक से ये सब इतना अजीब था कि वो फूट फूट कर रोने लगी और मयंक ने उसे सीने से लगा लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिवानी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मयंक। और दोनों घर लौटने लगते हैं। कुमुद और जूली के साथ बाकी औरतें मयंक का सच्चा प्यार देखकर शर्म से नजरें झुका लेती हैं। शिवानी की जिंदगी अब रंगीन हो गई थी। अगले दिन शिवानी मयंक से उसकी माँ से मिलने के लिए कहती है और बार बार जिद करने पर मयंक अपनी माँ को फोन मिलाता है। माँ, मैंने शादी कर ली है और आपकी बहू से मैं आपको मिलाने आज ही ला रहा हूँ। क्या तू घर आ रहा है? आजा बेटा, मुझे भी तो तुझे कुछ बताना है। चलो शिवानी, हम आज ही हमारे घर जाएंगे। जाकर तैयार हो जाओ। शिवानी जाकर सुंदर सी बहू के रूप में तैयार होती है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं मयंक के घर की ओर। गाड़ी रुकती है और मयंक शिवानी को घर के सामने खड़ा कर देता है। पेट में बच्चा लिए शिवानी वैसे ही शर्मा रही थी। तभी जैसे जैसे घर की ओर बढ़ती है वह घबराने लगती है। ये घर तो। मयंक दरवाजा खोलता है और अंदर से उसकी माँ आकर दरवाजा खोलती है। तू? माँ जी, आप आ गए? आप? मुझे तो आना ही था मेरी वाइफ। मयंक की माँ जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने शिवानी को देखती है, जो और कोई नहीं बल्कि राजीव की ही माँ थी। कौशल्या गुस्से से शिवानी को देखती है और शिवानी घबराते हुए अपनी सास कौशल्या को देखती है। तू यहाँ? अरे वाह, क्या बात है, तुम क्या पहले से ही अपनी बहू को जानती हो? मयंक को देखकर कौशल्या शिवानी से कुछ नहीं कहती है और दोनों घर के अंदर जाते हैं। इसका मतलब है कि मयंक सासू माँ का बेटा है, यानी राजीव का भाई है। मयंक और शिवानी कौशल्या के पांव छूते हैं और कौशल्या वहां से हट जाती है। माँ, मैं अपना कमरा देख कर आता हूँ, तब तक तुम अपनी बहू से बातें करो। मयंक के जाते ही कौशल्या शिवानी का हाथ पकड़ लेती है। डायन, तू फिर से मेरा घर निकलने आ गई? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू यहाँ तक आ गई? चली जा मेरे दूसरे बेटे की जिंदगी से, जा, निकल जा। माँ जी मेरी बात तो सुनो। मैं तो जानती भी नहीं थी कि मयंक राजीव का भाई है। जैसे ही लड़की दरवाजा खोलती है सामने राजीव खड़ा रहता है और दोनों एक दूसरे की बाहों से लिपट जाते हैं। राजीव, इतने दिन से तुम कहाँ चले गए थे? मैं कुछ अधूरे काम पूरे करने गया था जान। सुनो महिमा, चलो आज तुम्हें अपनी माँ से मिलाकर लाता हूँ मैं। और ये सुनते ही महिमा खुशी से झूम उठती है। क्या शादी के इतने महीनों बाद अब मैं फाइनली अपने ससुराल जाऊंगी? और दोनों खुशी खुशी राजीव के घर के लिए निकल पड़ते हैं। और तू ये पेट में किसका पाप लिए घूम रही है, जो मेरे प्यारे बच्चे के सिर पर डाल रही है? अरे, अपने इस पाप की औलाद की भीख मांग लेती, पर मेरे दोनों अमीर बेटों को फंसाने की क्या जरूरत थी पापिन? माँ जी बस, आप मुझे चाहे कुछ भी कह दो, मगर मेरे अजन्मे बच्चे के लिए मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। जिसे आप पाप बता रही हैं, वो पाप आपके बेटे राजीव का अंश है। नहीं, चुप कर। तेरी ये मजाल जो तू मेरे बेटे के नाम अपने इस अपशगुने मुंह से ले रही है। और कौशल्या शिवानी को आगे की ओर धकेल देती है। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र सजाकर तो खुद को सच में इस घर की बहू समझने लगी है। रुक जा, ये सिंदूर अभी मिटाती हूँ। कौशल्या जैसे ही शिवानी की मांग उजाड़ने आती है तभी शिवानी उसे धक्का मार देती है। इस चीज का कौशल्या फायदा उठाती है। अरे मार दिया रे,
मयंक, तेरी पत्नी तो पहले ही दिन ससुराल पर कब्जा करने के मूड से आई लगती है। आते ही अपनी सास पर हाथ उठाने लग गई। मयंक कौशल्या की आवाज सुनकर आता है और कौशल्या को उठाता है। हाय मेरी कमर, नास पीटी कैसी बहू है तू। मयंक शिवानी की ओर घूर कर देखता है। वो मयंक, माँ जी झूठ बोल रही हैं। बस चुप, एकदम चुप। ये मेरी माँ है और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ कैसी है। शाबाश मेरे बच्चे, इसे और इसकी पाप की औलाद को तो मैं सबक सिखाती हूँ। और कौशल्या चप्पल निकालकर शिवानी के पेट पर हमला करती है कि तभी मयंक बीच में आ जाता है। हट मयंक, ये ऐसे दो कौड़ी के लोग हमेशा ऐसी ही भाषा समझते हैं। बस करो माँ, बस करो। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं कि मुझे पता है कि तुम कैसी हो। तुम एकदम झूठी औरत हो। शिवानी आश्चर्य से मयंक को घूर कर देखती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और शिवानी दरवाजा खोलती है तो उसकी धड़कनें ही रुक जाती हैं। शिवानी के सामने राजीव खड़ा था। राजीव भी शिवानी को सामने देख हैरान था। तुम यहाँ? राजीव, तुम जिंदा हो? शिवानी राजीव और महिमा को हाथ में हाथ डाले देखती है। महिमा की मांग में लगा सिंदूर आधी कहानी बता रहा था। राजीव अंदर आता है और सब देखता है। छोटू, तू यहाँ पर? इसका मतलब मयंक तुम्हारा ही छोटा भाई है। आइए, आप ही का इंतजार था। माँ, ये रही तेरी बहू। और महिमा कौशल्या के पांव छूती है तो कौशल्या खुश होकर उसे आशीर्वाद देती है। बस बस बस, आखिर ये चल क्या रहा है? क्यों खेल खेल रहे हैं आप सब मेरी जिंदगी के साथ? तू कोई सती सावित्री नहीं है शिवानी। पति को मरे 1 साल भी नहीं हुआ और अपना पेट फुलाकर घूम रही है। राजीव, इतनी नीच बात मत कहो। ये तुम्हारा ही बच्चा है। राजीव, मैं नहीं जानती थी कि तुम जिंदा हो, पर तुम तो जानते थे ना कि मैं कहाँ हूँ और कैसे हाल में हूँ। फिर भी तुमने शादी कर ली। ये सुनते ही राजीव जोर से हंसता है। सुनो सुनो सब, तुझे क्या लगता है कि मैं सच में तुझसे प्यार करता था और मैंने शादी की? नहीं माय डार्लिंग, एक्स वाइफ नहीं। कॉलेज का वो दिन याद है तुझे जब मैं तेरे पास आया था और तूने मुझे क्या कहा था? राजीव के दोस्त उसे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की शिवानी को प्रपोज करने को कहते हैं और जब राजीव उसके पास जाता है तो शिवानी उसका मजाक बनाकर हंसती है और उसे ठुकराकर चली जाती है। एक सड़क छाप लड़की की इतनी औकात जो मुझे मना करे। अब तो इसे गर्लफ्रेंड नहीं, मैं अपनी बीवी बनाऊंगा, और वो भी ऐसी जो ये कभी भूलेगी भी नहीं। और फिर मैंने तुमसे प्यार का नाटक कर शादी रचाई, पर असली प्यार तो मैं महिमा से करता था, मगर मेरे बनाए खेल से मुझे खुद को ही निकलना नहीं आया, तो मैंने नकली एक्सीडेंट वाला नाटक कर दिया और फिर महिमा से शादी कर ली। शिवानी ये सब सुनकर सदमे में चली गई और जाकर बैठ गई। मगर मैं छोटा यहाँ इसके साथ कैसे? बेटा, हमारे मयंक ने शिवानी से शादी कर ली है। ये सुनते ही राजीव की तो आंखें ही बाहर आ गई। छोटे, पर ये तो मेरी विधवा थी और फिर भी तुझे पूरी दुनिया में यही मिली। आपको क्या लगता है भाई, इस पूरी दुनिया में खेल खेलना बस आपको ही आता है? नहीं, एक खेल मैंने भी आपके साथ खेला था। आप शायद भूल गए थे कि जिस दिन आपने आपके दोस्तों से शर्त लगाई थी तब मैं वहीं पर था। उस दिन मैं आपसे मिलने आया था मगर आपने ध्यान नहीं दिया, और फिर मैंने देखा कि आपने ईगो हर्ट होने के चक्कर में शिवानी को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया था। मैं अक्सर शिवानी को सब बताने की कोशिश करता था मगर कभी भी मिल ना सका। धीरे धीरे मुझे शिवानी पसंद आने लगी थी, पर तब तक देर हो गई थी और फिर मैं बाहर पढ़ने चला गया, और जब लौटा तो आपकी शादी और मौत दोनों की खबर मिली। मैं माँ के पास आया, पर मेरी नजरें माँ से ज्यादा शिवानी को ढूंढ रही थी। माँ, भाभी कहाँ है? मत बोल उस डायन को भाभी, हमारे राजीव को वो ही निगल गई। मैंने उसे निकालकर बाहर फेंक दिया यहाँ से। माँ, एक माँ होकर आपने ये सब किया? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, ना ही इस घर में रहूंगा। और मयंक घर छोड़कर चला जाता है। और फिर शिवानी, आगे की कहानी तो तुम जानती ही हो। इसका मतलब तुम हमेशा से ही जानती थी कि मैं कौन हूँ, और वो SNGO का मतलब S से शिवानी था। मेरे लिए इतना सब किया तुमने मयंक। हाँ शिवानी, वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही था। और बड़े भैया, इसके आगे की कहानी सुनेंगे क्या आप? एक दिन मैं माँ से मिले यहाँ पर आया तो मुझे घर के अंदर आप और माँ साथ नजर आए। मेरे लिए भी आप मर चुके थे। एक बार तो मैं भी विश्वास नहीं कर सका, मगर फिर जब मैंने आप दोनों की बातें सुनी तो मैं समझ गया। बस मैंने सब शिवानी को सबक सिखाने के लिए किया। मुझे ठुकराएगी वो, अब जिएगी सारी उम्र मेरे नाम की विधवा की साड़ी पहनकर।
तो बेटा फिर तू वापस कब लौटेगा? अगले महीने मैं जरूर आऊंगा माँ, महिमा को साथ लेकर। और फिर मैं समझ गया था कि मेरे भाई और मेरी माँ कितने नीच और गिरे हुए हो सकते हैं, पर मैं खुश हूं, मुझे मेरा प्यार और मेरी शिवानी मिल गई है। चलो शिवानी, यहाँ से चलें। तभी शिवानी जैसे ही उठती है तो उसके पेट में जोर से दर्द उठने लगता है और मयंक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। बाकी सब भी वहाँ पहुँचते हैं। थोड़ी देर में शिवानी के सुंदर सा लड़का होता है। ये देख राजीव बहुत खुश होता है और अपने बच्चे से मिलने जाने लगता है। मेरा बेटा हुआ है। तभी डॉक्टर उसे रोक देती है। रुकिए, बच्चे से सबसे पहले उसके पिता मिल सकते हैं। यहाँ मयंक कौन है? शिवानी ने आपको अंदर बुलाया है। राजीव बेचारा सा मुंह लेकर रह जाता है और महिमा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है। तभी महिमा गुस्से से लाल पीली हो रही थी और वह उसके गाल पर एक तमतमाता सा चांटा जड़ देती है। मुझे सारी कहानी झूठ सुनाई थी तुमने। जो आदमी अपने बीवी बच्चे का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा? जा रही हूँ मैं। और महिमा उसे छोड़कर चली जाती है। तभी कौशल्या और राजीव भी अंदर आ जाते हैं। मयंक शिवानी के माथे को चूमता हुआ बच्चे को खिला रहा था। तभी राजीव उससे बच्चा छीन लेता है। ये मेरा बेटा है, दूर रह से मयंक तू। ये देख शिवानी को गुस्सा आता है और वो राजीव को एक जोरदार तमाचा लगाती है। तुम्हारा बेटा? तुम तो बाप बनने की तो क्या, एक आदमी कहलाने के लायक भी नहीं हो राजीव। थू है तुम पर, थू। चले जाओ यहाँ से। राजीव डर जाता है और अपनी माँ के साथ चला जाता है। वाह मेरी आयरन मॉम, अब तो बेबी भी आ गया है। तो बताओ, करोगी मेरे साथ असली विवाह? हाँ करूंगी, 7 फेरों के साथ। आई लव यू मयंक। लव यू टू मेरी जान। पर एक सच तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। सच? कैसा सच? जल्दी बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। एक्चुअली मैं मांगलिक नहीं हूँ शिवानी, वो मैंने बस छोटा सा झूठ कहा था ताकि तुम हाँ बोल दो। मयंक तुम भी ना, जाओ, मुझे नहीं करना अब कोई विवाह शिवाह। राजीव की इस धोखे के बाद शिवानी के लिए जिंदगी कुछ आसान रही नहीं थी। मगर मयंक जैसा प्यार करने वाला अगर किसी की किस्मत में हो, क्या किसी भी लड़की की जिंदगी कभी नरक बन सकती है? शिवानी के बच्चे होने के बाद राजीव शिवानी से अपना पूरा हक खो चुका था। उसकी जिंदगी में अब उसे बहुत प्यार करने वाली ना शिवानी थी ना ही महिमा, जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। राजीव हॉस्पिटल से बाहर जाकर दूर एक बेंच पर बैठता है और पास्ट में हुई सारी घटनाओं को देखता है। तभी राजीव का डेविल रूप उधर आता है। हाँ, ये तो मैं ही हूँ, मगर ये मैं कैसा दिख रहा हूँ? राजीव, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा शैतानी मन। कैसा लग रहा है राजीव, 2 लड़कियों के साथ मजा करके? मैं तो एकदम बर्बाद हो गया राजीव। चुप करो, ऐसा नहीं है, तुम तो जवान लड़के हो। अब तीसरी की तलाश में निकलो और उसके साथ भी मजे करो। हा, 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 हा। इसका मतलब मेरा मन अंदर से इतना घटिया और नीच है? छी। मगर फिल्मों में तो दिखाते हैं कि जब डेविल परछाई आती है तो अच्छी वाली भी कहीं ना कहीं होती है। कहाँ हो तुम परछाई? तुम तो उसे पुकार रहे हो जो कभी थी ही नहीं। तुम्हारे मन पर हमेशा मैंने ही कब्जा कर रखा है। अब यूं देवदास होकर मत बैठो और चलो, अब फिर से शिकार पर निकलो। चलो। डेविल राजीव की बात सुनकर वह शैतानी मुस्कुराहट हंसता है और वहाँ से चला जाता है। शिवानी अपने बेटे के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा निहार रही थी और उसकी पलकें खुशी के आंसुओं से नम हो जाती हैं। तभी बगल में खड़ी नर्स उन दोनों को देखती है। अरे मैडम, आप तो रोने लगी। बच्चा रोए तो जमेगा ना, मगर अब आप रोएगी तो कैसे जमेगा? हाँ, सही कहा तुमने। पर अक्सर जब आप जो नहीं मांगते, भगवान जब आपको उससे भी सुंदर चीजें दे देता है, तो ये आंसू ईश्वर को थैंक्स कहने के लिए बाहर आ ही जाते हैं। नर्स बच्चे के पास जाकर उसे देखती है। मैडम, पर बच्चा तो आप पर बिल्कुल भी नहीं गया। जरूर अपने पापा पर गया है। वो बाहर जो चश्मे में थे वही थे ना उसके पापा? नर्स राजीव के बारे में पूछती है। दरवाजे पर खड़ा मयंक नर्स और शिवानी की बातें सुन रहा था। तभी शिवानी की नजर मयंक पर पड़ती है। ये है मेरे बच्चे के पिता, मयंक। मगर बच्चा तो थोड़ा भी इन पर नहीं। तभी शिवानी नर्स की ओर आंख निकालती है। I mean, थोड़ा नहीं, पूरा ही है। शिवानी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम जरा बाहर चलो, मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। और शिवानी बेटे को लेकर बाहर आती है और चलने लगती है।
के लिए आ रही थी। तभी अनुप